करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवरी श्री श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं अधीन करनी नहीं, बाहुग्रही कीला, बाहुग्रही कीला। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लांक तली लेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री सुंदर शास्त्री जी, श्री सद्गुरु महाराज, श्री राज्य महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ परमहंस महाराज श्री रामरतन दास साहिब जी की जीवन वृत्त, जिसमें सुंदर साथ महाराज जी के जीवन को 3 परिक्रमाओं के रूप में स्थूल, सूक्ष्म और आत्मिक परिक्रमा के रूप में वर्णन किया गया, हम सुंदर साथ के कल्याणार्थ, ताकि हम सुंदर साथ को एक मार्गदर्शन मिल सके कि किस प्रकार हमें अपने सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है। दुनिया में गुरु शिष्य तो बहुत हुए होंगे, बड़े से बड़े गुरु और बड़े से बड़े शिष्य भी हुए, और उनका आपसी भाव और प्रेम भी रहा। लेकिन सुंदर साथ यहाँ महाराज जी के अपने सद्गुरु के प्रति जो भाव है वो इतने सरल लेकिन इतने तीव्र हैं, इतने गहरे में हैं कि उन्होंने कभी अपने सद्गुरु को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से कम नहीं आंका। यही कहा कि मुझे परमात्मा से मिलाने वाले स्वरूप ये हैं, यही सब कुछ है, इन्हीं के चरणों में सब कुछ है। उन्हीं को परम धाम की सरकार कहकर पुकारा। और फिर सतगुरु ने भी इतना लाड बरसाया कि उनके दिल में बैठक करके उनके दिल में विराजमान हो गए। क्योंकि जब आप सतगुरु के अनुसार चलते हैं, सतगुरु की सेवा में हाजिर रहते हैं, तो सतगुरु भी आप पर अपनी नजरें करम करते हैं। और वो जो जितना दुख था खोज का, वो सारा भूल जाता है जब सदगुरु दिल में विराजमान हो जाते हैं। और अब सारे ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए ये बधाई केवल सुंदर साथ किसी भी आत्मा के दिल में जब धनी विराजमान हो जाते हैं, किसी भी आत्मा को पहचान हो जाती है, तो पूरे ब्रह्मांड की मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ
कि आप अगर जगते हैं तो आपने केवल अपने लिए ही आनंद नहीं, अपितु पूरे ब्रह्मांड के लिए आनंद का स्रोत अपने अंदर जमा कर लिया है। आज दुनिया कहती है कि रेखी कीजिए, ब्रह्मांड को पॉजिटिविटी दीजिए। तो सुंदर साहब, इस ब्रह्मांड को पॉजिटिविटी देने का सबसे सरलतम ढंग क्या है कि आप अपने प्राण प्रियतम को अपने दिल में बसा लें, अपने प्रेमास्पद से प्रेम करें, ताकि वो पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जावे। और फिर जहां फूल की खुशबू होती है, वो खुशबू स्वतः ही संसार को मिलती है। सूर्य का प्रकाश सूर्य के निकलने से ही पता चल जाता है। सूर्य को एक एक के घर जाकर बताना नहीं पड़ता कि सूर्य निकल चुका है। अब जब महाराज जी के अंदर सुंदर साथ सदगुरु स्वरूप में श्री राजी महाराज विराजमान हो जाते हैं, तो फिर वो दीवानापन और वो मस्ती जो धनी के स्वरूप की है, जो निज धाम की है, वो उनको तो रस दे ही रही है। जो भी उनके संपर्क में आता है, जो भी उनके संसर्ग में आता है, उसको भी निहाल करते जाती है, जिसमें श्री रामानंद जी एक हुए। जिनको सांसारिक रोग लगा था, लेकिन सतगुरु की कृपा से वो सांसारिक रोग भी जाता रहा। बड़े बड़े वैद्य जिसका इलाज ना कर सके सुंदर साथ, सतगुरु सबसे बड़ा वैद्य है, वो सबसे बड़ा तबीब है। उससे बड़ा और कोई तबीब नहीं हो सकता। ये है सुंदर साथ कायमी की लीला, जो महाराज जी के तन से प्रारंभ हुई। वो वाणी जो श्री जी साहिब जी के स्वरूप के द्वारा प्रकट हुई, और वो वाणी जो ढप गई थी, अब वो पुनः वो सूर्य प्रकट हुआ, जिससे उस वाणी के प्रकट होने के, उस वाणी के खुलने का हम सुंदर साथ के लिए नव उदय हो गया महाराज जी के स्वरूप में। तदुपरांत महाराज जी ने वो बख्शिश सरकार साहब को की और सरकार साहब के तन से वाणी को खुलवाया। तो सुंदर साथ उस दिल में बैठक हुई तो हम सबके लिए दरवाजा खुल गया। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन की आए की, अर्श कर बैठे कसम। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, द्वारा तो खुल गया, और किसके लिए खुला? हम सब सुंदर साथ के लिए। सुंदर साथ, ये एक उत्सव, आनंद, बधाई की बात होती है। इसका हमारे अंदर ही वो आनंद प्रतीत होता है कि मेरे लिए धनी ने दरवाजा खोल दिया। मोसो चूक सब विद परी, लीजे चरण तले मोहे। हा हा करत हो चरण परत हो, त्राहि त्राहि मैं तोरे। तुम बिन मोरे को नहीं, मैं पापिन मत भोरी। काह करूं कैसे कहूं, बिन यूं कवन मुख जोरी। बात नहीं बोलन कछु, विमुख भई मोहि खोरी। महामोह भवकूप से, खींच ली हो मोरी डोरी। अधम कर्म में सब कियो, अवगुण भरी अंग मोरी। सन्मुख हो कवन विधि, सुपने हूँ नाम ना तोरी।
प्रेम सखिन बिनती करी, प्रेम सखिन बिनती करी, सुन लीजिए निज होरी, सुन लीजिए निज होरी। सुंदर साथ श्री रामानंद जी के रोग का निवारण करते हैं महाराज जी, वही रामानंद जो समझता है कि मुझे मुसीबत में डाल दिया। सुंदर साथ सदगुरु के चोज, सदगुरु की लीला को पहचान पाना सरल नहीं होता। उनकी डांट में भी उनका प्यार होता है, और उन जैसा हमारा हितैषी कोई नहीं है। अब महाराज जी कहते हैं कि हे रामानंद जी, जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते या आपका शरीर छूट नहीं जाता, दोनों ही परिस्थितियों में मैं आपके साथ रहूंगा। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादीपना या बैठाओ माहे तकसीर। अब मैंने तो अर्जी कर दी कि धनी आप जिस भी हाल में रखें, आपकी मर्जी। तो क्या धनी तकसीर में आपके साथ नहीं रहेंगे? क्या दलगिरी में आपके साथ नहीं रहेंगे? तब भी आपके साथ ही होंगे। उसमें भी दुख का अनुभव अवश्य आपको हो रहा होगा, लेकिन धनी तब भी आपके साथ ही होंगे, क्योंकि प्रेम कभी छूटता नहीं है। हाँ, हमारी आंखों के आगे पर्दा आने पर हम ये सोच लेते हैं कि हमें धनी ने छोड़ दिया, लेकिन उनका प्रेम ऐसा नहीं जो छूट सके या जिसको छोड़ा जा सके। परंतु हमारे अंदर के विकार, हमारे अंदर की कमियों को दूर करने के लिए धनी ऐसी लीलाएं किया करते हैं। अब रामानंद जी कह रहे हैं कि आप चले जाइए, और महाराज जी कहते हैं कि अब नहीं जाऊंगा। और ये विडंबना है इस संसार की कि जब तुम सतगुरु को दुत्कारोगे तो वो तुम्हारे सिर पर खड़ा हो जाएगा, और जब वो इस संसार से अगर चला जावे, बैठेगा तो तुम्हारे हृदय में ही, जाएगा कहाँ? कहीं नहीं जाएगा। लेकिन वो पीड़ा भी तुम सहन नहीं कर पाओगे। प्रेम, इसे कहते हैं प्रेम। नियम पूर्वक वहां हमारा फिर सत्संग आरंभ हुआ, लोगों का एकत्रित होना शनय शनय प्रारंभ हुआ। अपना भी अभ्यास बोलने का हर रोज प्रगति पर था, इंतजाम उस मंदिर का एक पटेल के हाथों में था। अब महाराज जी रामानंद जी को साथ लेकर, क्योंकि वही रामानंद जो कहते हैं मुझे मुझसे दूर चले जाओ, अब वो रामानंद उनके चरणों से दूर नहीं होना चाहता, और कहता है कि हे महाराज जी, मुझे अपने साथ रख लीजिए, मेरा वालिया साहिबा रखी चरणा दे खोल। उसकी विनय पूर्वक विनती को स्वीकार करके उसको साथ लेकर महाराज जी निकलते हैं, कमरखेड़ी पहुंचते हैं। वहां पर महाराज जी का वो सत्संग का प्रवाह, क्योंकि जो अंदर झरना फूट रहा है वो झरना रुक नहीं सकता सुंदर साथ, कोई कितना भी रोकना चाहे। सूर्य की रोशनी को कभी ढांपा नहीं जा सकता। लाखों परिस्थितियां हो, लाखों बादल हो, सूर्य की रोशनी प्रगल होगी और सबको प्रकाश देगी ही देगी।
और कई सुंदर साथ कहते हैं कि भाई महाराज जी तो चर्चा नहीं करते थे या किसी सुंदर साथ को जगाते नहीं थे। तो सुंदर साथ महाराज जी ने जो सार वचन दिए, वाणी का सार महाराज जी दे दिया करते थे और कहते थे कि भाई मेरा बोलने का ऐसा अभ्यास था। बोलता कौन था अंदर से? अक्षरातीत श्री राजी महाराज ही बोला करते थे। और एक कमरखेड़ी के मंदिर में महाराज जी जाकर विराजमान हो जाते हैं। उस मंदिर का इंतजाम एक पटेल के हाथ में था। वो पटेल जो व्यक्ति था, वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति तो था, लेकिन उसका इतना होल्ड था मंदिर में कि उसकी आज्ञा के बिना कोई महात्मा उस मंदिर में रह नहीं सकता था। अब सुंदर साथ, ये प्रसंग आप श्री बीतक साहेब महामती कृत बीतक पढ़ लीजिए, उसमें वही प्रसंग दिए हैं जो हम सुंदर साथ की आध्यात्मिक जागृति में हमें सहायक होंगे। यहाँ पर भी महाराज जी ने वही प्रसंग दिए हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। अब वो पटेल ऐसे थे कि वो मंदिर की सारी व्यवस्था देखते थे, जिसको वो चाहते थे वे ही मंदिर में आते थे, जिससे उनको संतुष्टि नहीं होती थी वो उसको वहां से भगा देते थे। उसका ग्रामीणों के कहने पर आना आरंभ हुआ, किंतु हमें गाढ़ी दृष्टि से आकर ताका करता था। अब मैं जब उस मंदिर में जाकर विराजमान हुआ तो मुझ पर उन ग्रामीणों का प्रेम था, क्योंकि मानव मात्र क्या चाहता है? प्रेम चाहता है। मनुष्य क्या चाहता है? पशु क्या चाहते हैं? प्रेम चाहते हैं। लेकिन उन ग्रामीणों का तो प्रेम था, लेकिन वो पटेल महाराज जी के लिए अच्छे भाव नहीं रखता था। और ग्रामीणों के कहने पर ही उसने आना प्रारंभ कर दिया। तुम आओ तो सही, कैसे भी तुम आओ। सागर के निकट आकर भी बैठोगे तो सागर की लहरें तुम तक पहुंचेंगी। लहरें ना भी पहुंचे तो सागर से आने वाली ठंडी बयार, ठंडी हवा तो तुम तक पहुंचेगी। कुछ ना कुछ तो तुम उसके चरणों से लेकर जाओगे ही। कछु लिया हक का भेद, उस खिलवत से तुम कुछ ना कुछ लेकर अवश्य जाओगे। इसलिए सदगुरु के चरणों में बैठ जाना ही, चाहे तुम कान ही बंद करके क्यों ना बैठ जाओ। अभी मैं ये नहीं कहता तुम कान बंद करके बैठो, लेकिन सतगुरु के चरणों में पहुंच जाना ही सबसे बड़ा प्रसाद हो जाता है सुंदर साथ। धीरे धीरे वो ही तुम्हें महका जाता है। एक रोज हम उस पटेल से बोले, आओ तुम्हें महाराज जो स्थान देखना चाहो सैर करा दें उसकी आज। अब महाराज जी ने भी उसके अंदर के भावों को पहचाना। वो दीन दयाल, परम निधान, कृपा निधान, सब पर कृपा करने वाले, सब पर मेहर करने वाले क्या कहते हैं कि वो पटेल जी भाई आप, वे भी जानते हैं कि ये मजबूरी में आता है। आया तो सही भाई, आओ तुम्हें भी परम धाम के नजारे दिखा दें। आओ तुम्हें भी नूरबाग फूलबाग के दर्शन करवा दें, या श्री परम धाम की जमुना जी की तट की सैर कराएं। ऊपर हाथ उठा कर बोले, बोला नूरबाग दिखलाएं। आओ तुम्हें नूरबाग दिखा दें। आओ तुम्हें श्री परम धाम की श्री जमुना जी की सैर करवा दें, और श्री जमुना जी की पाल के ऊपर की देहरियों की सैर करवा दें। कित, कितनी मस्त तरंगों में मदमाती बहती रहती हैं, मानो प्रीतम खुश हों जिससे चाल बदलती रहती हैं। अब श्री जमुना जी का वर्णन कर रहे हैं सुंदर साथ कि आओ मैं तुम्हें, आओ पटेल जी आपको श्री जमुना जी के दर्शन करवा दूं कि कैसे वो बहती है। मानो प्रीतम खुश हो जिससे चाल बदलती रहती है। और यहाँ सुंदर सा श्री जमुना जी की शोभा का वर्णन किया कि श्री जमुना जी की चाल भी
धनी के दिल के अनुसार बदलती है, जैसे वो भी धनी के प्रेम से इठला रही हो, वो भी धनी के प्रेम में झूम रही हो। वहां खड़ा था एक गांजे का पेड़, कहा वही दिखला कर, देखो छटा ज्ञानवल्ली की झूम रही है लहरा कर। अब सुंदर साथ वहां एक गांजे का पेड़ था, उसी को देखकर बड़ो वन के वृक्षों की बात कह देते हैं महाराज जी। कौन जानेगा सतगुरु की बात को। तुम सतगुरु के शरीर को देखते हो, तुम उनके गुस्से को देखते हो, तुम उनकी डांट को देखते हो, तुम उन डांट के पीछे छुपे हुई सीख को तुमने अगर समझ लिया तो जीवन बदल दिया। और अगर उसको भी नहीं समझ पाए तो सुंदर साथ फिर कोई लाभ नहीं, जन्म लेना ही व्यर्थ गया। न्यारी ही शोभा है इसकी, देखो जरा निकट जाकर, कृत्य कृत्य होंगे पटेल जी इसकी गंध आप पाकर। अब सतगुरु जानते हैं कि वो देना क्या चाहते हैं। तुम वो देखते हो, तुम लेना क्या चाहते हो। ओ देत आप माफक। अब सतगुरु के चरणों में ये पेचीदा बात हो जाती है कि सतगुरु अपने माफक देता है और तुम अपने माफक लेना चाहते हो। ये अपना अपना कभी भी एक नहीं हो सकता। एक ही अपना रह सकता है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाये। दो नहीं हो सकता। या मेरी मैं रह सकती है या तेरी मैं रह सकती है। मैं और तू इकट्ठा नहीं रह सकता। या तो आप सदगुरु के अनुसार चल सकते हो या फिर आप अपने अनुसार चल सकते हो। दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती सुंदर सा। मैं और तू इकट्ठा नहीं रह सकता। हमने एक पेड़ गांजे का बो रखा था आंगन में, जो अंदर ही था मंदिर के बक गए आनन फानन में। अब महाराज जी कहते हैं भाई वहां के वृक्ष को ही मैं बड़ोबन का वृक्ष बनाकर। अब सुंदर सा सदगुरु तो कृपा निधान है। लेकिन जो अवगुण देखने वाले होते हैं वो गुण में भी अवगुण ढूंढ लेते हैं, और जो गुण देखने वाले हैं वो अवगुणों के बीच में पीछे छुपे हुए गुणों को देख लेते हैं कि अवश्य हमारे लिए कोई भला, हमारा कल्याण कर रहे हैं, हम पे कृपा कर रहे हैं, हम पे मेहर कर रहे हैं। कौन जानेगा इन बात। बोले बोल उठे एकदम पटेल जी अपनी सुनकर ऊट पटांग। वहां जुर्म समझा जाता था पेड़ लगाना गांजे का, अगर लगा भी ले कोई तो डर रहता था थाने का। अब उसने अपने अनुसार उसको ये छिद्र मिल गया कि भाई मैं तो किसी तरह से छिद्र ढूंढ रहा था, कमियां ढूंढ रहा था, अब मुझे कमियां मिल गई। भाई मक्खी तो गंदगी ढूंढ ही लेगी। आप लाख उसके सामने अच्छे अच्छे भोजन परोस दो, वो गंदगी की तरफ आकृष्ट हो ही जाएगी और भंवरा फूल को कई कई मील दूर ढूंढ लेगा। सुंदर साथ जीवन का सार दे दिया महाराज जी ने इस एक प्रसंग में कि सुंदर साथ आप रस पीने वाले हैं। रसो वह सै रूपी परमात्मा, रस रूप परमात्मा के अंग। और हम यहां डूब किस में गए। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तू कर तेरी होत अबेरी। हमने तो सब बाग बगीचे परम धाम के देख लिए, जहां जहां की सैर कराई दृश्य सभी कुछ देख लिए। अब उनको मौका मिल गया पटेल जी को। कहते हैं बाबा जी भाई हमने तो आपके देख लिए, भाई आप कौन सा परम धाम दिखाना चाहते हो, अब हम आपको परम धाम दिखाएंगे। अब थानेदार के पास आपकी कंप्लेंट जाएगी, थानेदार आकर आपको परम धाम दिखाएगा। किसको था, किसको धमकी दी। सृष्टि के मालिक को, परमधाम के मालिक को पकड़ना है।
जिसको तुम दिखलाना चाहो बेखट के संग ले आना, अन्य मित्र यदि और कोई हो उसको भी लेते आना। अब महाराज जी तो सुंदर साथ वो प्रेम में इतना डूबे हुए हैं कि दे ले लो भाई, कोई तो ले लो। सुंदर साथ सतगुरु दीनदयाल कृपा निधान तो देने बैठे हैं, कोई लेना चाहता है? क्योंकि उसके लिए अपना बर्तन खाली करना पड़ेगा। वो बर्तन तो हमारा संसार से भरा पड़ा है, अपने विचारों से भरा पड़ा है। मैं ये नहीं कहूंगा विकारों से, क्योंकि विकार तो सतगुरु धो के मल के साफ कर देगा। लेकिन विकार धो के मल के साफ करने के उपरांत भी तुम उसमें अपनी मैं को धर लेते हो, तो मैं को तो तुम तू से जब तक परिवर्तन नहीं करते तब तक उसके रस को तुम अपने बर्तन में कैसे डाल पाओगे? महाराज जी अपने ही मस्ती में कह रहे हैं, हाँ हाँ भाई, जिसको भी लाना चाहो ले आओ, अपने मित्रों को भी ले आओ, आप देखो औरों को दिखाओ, बेझिझक ले आना, मेहरबान है ना। मेहर के अलावा कुछ और नहीं जानता। मेहर के स्वरूप के अंदर से कुछ भी निकलेगा तो मेहर ही बांटेगा। तुलसी के वृक्ष के पत्ते से भी खुशबू तुलसी की आती है, बीज से भी तुलसी की आती है, तने से भी तुलसी की आती है। कहीं से भी हो, खुशबू तो तुलसी की ही आने वाली है। अब महाराज जी के दिल में साक्षात अक्षरातीत विराजमान, तो सुंदर सा दिल में इतना प्रेम, इतना लाड, क्या कह रहे हैं? यहाँ दुनिया ढूंढ रही है जंगलों में, और महाराज जी कहते हैं भाई जिसको दिखाना हो ले आना, कोई चिंता नहीं। राह लगा उठ करके घर की आगे एक नामा राधम, खिसिया गया हमारा उत्तर पा करके पटेल एकदम। महाराज जी कहते हैं पटेल, अब मैं तो अपनी मस्ती में बोल रहा था, लेकिन पटेल मेरा उत्तर सुनकर खिसिया गया और वहां से उठकर चला गया। अगले ही दिन वो थानेदार को शिकायत करके ले आया कि ये महाराज तो यहाँ पर गांजी का वृक्ष हमें दिखाकर कहते हैं ये परम धाम का बड़ोबन का वृक्ष है। मुझे पकड़वाने के लिए ले आया। किसको? अक्षरातीत को पकड़वाएगा कोई? बाबा जी वे बाग बगीचे कहाँ हैं, अब फिर दिखला दो, थानेदार साहिब आए हैं इन्हें भी दर्शन करवा दो। और थानेदार को साथ लाकर कहता है कि भाई जो जो बाग बगीचे मुझे दिखा रहे थे ना, जो कह रहे थे नूर बाग फूल बाग के वृक्ष दिखाऊंगा, जो कह रहे थे कि बड़ोबन के वृक्ष दिखाऊंगा, इनको भी जरा दर्शन करवा दो उसके। अगर तुम सतगुरु के प्रति समर्पित हो जाओ तो सतगुरु तुम्हें अपनी नजर बख्शेंगे। जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने नजर नजर बख्शी थी, दिव्य दृष्टि बख्शी थी, तो यहाँ बैठे बैठे ही पूरा 14 लोक क्षर पुरुष का उसने विस्तार देख लिया था। तेरी अख न वेखण वाली है। महाराज जी कहते हैं मैंने भी बड़ी खुशी से कहा कि हाँ भाई, जरूर दिखाएंगे। आज हम तड़पते हैं, तरसते हैं। सुंदर सा सदगुरु महाराज जी के दिल में आपके लिए लाड ही लाड है, और वो देने ही आए हैं। अन्यथा जिसने पा लिया वो जिन पाया तिन माहे समाया, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन सतगुरु बोलता भी है तो हमारे लिए बोलता है, सतगुरु चलता भी है तो हमारे लिए चलता है, सतगुरु इस जीवन में कसनी भी करते हैं तो हमारे लिए करते हैं। कई कसौटी करी दुल्हन सो भी वास्ते हम संयम। बात पहचानने की है। इनको क्यों नहीं दिखाएंगे, पहले इनको बिठलाओ, हम भी बड़े हर्ष से उत्तर देकर बोले आ जाओ। भाई वो तो पकड़वाने लाया है, तुम मेहर के स्वरूप के ऊपर पत्थर भी फेंकोगे तो वो तुम पर मेहर ही करेगा।
उसकी मिहर में रत्ती भर भी अंतर नहीं आएगा। हाँ, गुनाह तुमको लगेगा कि तुम उस स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे। बड़े हर्ष से उत्तर दे रहे हैं, सुंदर साथ ये दीवानगी देखो, ये है हमारे परम धाम की दीवानगी, कि अपने रस में चूर हुआ जा सकता है या संसार में चूर हुआ जा सकता है, दो ही चीजें हैं। जो पग प्यादे पैद उठाकर दर्शन हित आ सकते हैं, भला ये कैसे हो सकता है वह वंचित रह सकते हैं। भाई जो इतनी दूर से चल के आए हैं मेरे पास, क्या मैं उनको वंचित छोड़ दूं? आप जब सतगुरु के चरणों में पहुंचते हो ना सुंदर सा, तो सतगुरु बाह फैलाए आपको अपने हृदय से लगा लेते हैं। ये मत समझना, कई बार हम सुंदर सा शेरपुर आश्रम या श्री पन्ना जी पहुंचते हैं सर्दियों के दिनों में, तो कई बार ऐसा होता है धुंध पड़ रही होती है दिसंबर में, बोलते हैं ट्रेन कैंसिल हो गई, अरे बड़ा तंग होकर पहुंचे ना सुंदर सा ना। पता नहीं सतगुरु ने कौन से कर्म काट दिए सुंदर सा, उस छोटी सी, जिसको तुम कष्ट कह रहे हो ना कि हमें कष्ट हुआ, पता नहीं हमारे कौन से जन्म के कष्ट काट दिए उन्होंने, हमें नहीं पता होता सुंदर सा। इसलिए उसकी मस्ती में शुक्राना करते करते, जी महाराज बड़ा आनंद दिया आपने, कभी मुख से ये ना कहना कि इस बार तो बड़ी तंग होकर पहुंचे, बड़े तंग होकर वापस आए, ट्रेन लेट हो गई थी, ट्रेन कैंसिल हो गई थी, जैसा तू चाहे, तेरे दर्शन तो हुए ना, क्या ये कम है? मेरा ही कोई सूली के समान कर्म होगा जो तूने शूल बना के वहां पर ऐसे काट दिया, मुझे नहीं पता। थाने थानेदार साहिब मुस्लिम थे, हमने उन्हें देख करके कहा आप नजदीक हमारे कृपया बैठो आ करके। अब थानेदार मुस्लिम थे, महाराज जी तो तन की जाने मन की जाने सबके दिल की जानने वाले, कहते हैं आओ भाई तुम मेरे पास आकर बैठो, तुम्हें क्या दिखाएं, जबरूद देखना चाहते हो, लाहूद देखना चाहते हो कि हाहूद देखना चाहते हो? सुंदर साथ जब देने वाला देने पे आ जाता है तो फिर तुम चाहो ना चाहो वो तुम्हारे दिल को भर देता है, लेकिन तुम अपने दामन को भी तो बढ़ा के रख सकते हो उसके समक्ष। बख्शे जाते हैं सजदे में सारे गुना, हमने सजदा कभी यूं बजाया नहीं। तुम अपने सिर में संसार को धारण करके उसके चरणों में पहुंचोगे तो वो संसार के ऊपर आशीर्वाद दे देगा। जैसे किसी के पांव चरणों में सिर रखोगे तो वो सिर पे हाथ रखेगा, तुमने सिर पे जो कुछ रखा है वो उस पर हाथ रख देगा, उस पर मेहर कर देगा। तुमने सिर पर संसार को चढ़ा रखा है तो वो संसार के ऊपर हाथ रख देगा, तुम्हें संसार मिल जाएगा। तमें तुम्हारी माया माँ सहजे भोगव जो सुख, जाओ भाई अपनी माया में खुश रहो, भाई मुझे क्या पड़ी है। और तुम सिर पर धनी के चरण रखने के लिए आओ तो वो क्या अपने चरण नहीं देगा? नूर तजल्ला देखोगे या देखोगे तुम नूर जलाल, अश्के जमजम चखोगे तुम या घूमोगे कौसर ताल। भाई तुम नूर तजल्ला अर्थात अक्षरातीत के दर्शन करना चाहते हो, अक्षर ब्रह्म के दर्शन करना चाहते हो, या तुम हौज कौसर तालाब देखना चाहते हो? सुंदर साथ क्या नहीं दिया सदगुरु महाराज जी ने? मिलना अगर चाहते हो तुमसे, तुमसे मिलवा दे असराफील, या चाहो तो वह ले चले जहां रहते हैं इजराइल। तुम फरिश्तों को मिलना चाहो तो तुम्हें वो मिलवा देते हैं,
तुम असराफील फरिश्ता, जिब्राइल फरिश्ता को मिलना चाहो तो तुम्हें उसके दर्शन करवा देते हैं। अच्छा जरा गौर से देखो, वह है नूरबाग अपना, अमरनाग की रविशों पर भी ध्यान जरा देते रहना। भाई वो देखो सामने नूरबाग का वृक्ष, वही वृक्ष गांजे का जो संसार को गांजे का नजर आ रहा था, वहां पर महाराज जी कह रहे हैं देखो नूरबाग के वृक्ष लहलहा रहे हैं। अब महाराज जी देख रहे हैं उस दिव्य दृष्टि से और हम देख रहे हैं संसार से। हम सदगुरु को दुनिया की नजर से देखते हैं। अरे भाई ये तो हमारे साथ ही चलता फिरता था, हमारा दोस्त था, ये तो हमारे साथ ही रहता था, इसको तो हमने भक्ति करते हुए देखा है, तुमने उसके अंदर नहीं देखा। वर्णन नहीं किया जा सकता थानेदार साहिब इनका, पर पटेल जी की कृपा से दर्शन कर रहे हो सबका। थानेदार साहब, आप इनका वर्णन ना तो कर सकते हैं और ना ही ये चीजें इतनी सुगमता से मिल सकती हैं। ये तो आपकी कृपा से ये सारी चीजें आपको सुगम हो गई हैं। उसी पेड़ की ओर इशारा हमने अपना फेर लिया, जो पटेल साहिब को हमने पहले दिन था दिखलाया। उसी पेड़ की तरफ इशारा करके मैंने इनको कहा, जिसको हमने अपने हाथों मंदिर में था आरोपा। उसी पेड़ को थानेदार साहिब को हमने दिखलाया। अब ये थानेदार कौन था जिसको पकड़वाने के लिए लेकर आए थे? ये वही थानेदार है जिसको ताप्ती नदी के किनारे पर महाराज जी ने डांटा था जब वहां मेला चल रहा था, जिसको ये भविष्यवाणी पहले से कर दी थी कि भाई यहां पर मेला मत भरने दो वरना विनाश हो जाएगा, लेकिन उस थानेदार ने नहीं मानी थी। बाद में वो थानेदार पछताकर महाराज जी के चरणों में गिरा था, उसकी बदली हो गई थी। महाराज जी कहते मैंने नहीं पहचाना, उसने मुझे पहचान लिया। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, बैठे हो दिल में आकर मेरा फकत बहाना। आज जिस संसार के पीछे तुम दौड़ रहे हो ना, अपने दिल में अपने प्राण प्रियतम को बसा लो, वो सारा संसार तुम्हारे पीछे भागेगा। यद्यपि फिर तुम्हें संसार से कोई रस नहीं होगा। कछु कमीना करत खसम, जलूस साथ सब तिनके, फिर ये सारा संसार तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा, पर तुम्हें इस संसार से कोई रस नहीं होगा। आज संसार के लिए हम मर रहे हैं ना, हाय पत्नी, हाय बच्चे, हाय संसार, हाय ये हाय वो। ये फकीर वही है, उसने अपने मन में भांप लिया, हम पहचान नहीं पाए उसको, उसने हमको जांच लिया। अब महाराज जी कहते भाई मैं तो, अब संत सतगुरु कैसे होते हैं? सतगुरु हिसाब किताब नहीं रखते, भले बुरे का, अच्छे बुरे का। अब उनके मन में भी तो वैर भाव हो सकता था कि इसने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी थी तो मैं इसके प्रति वैर भाव रख लूं। भूल गए। लेकिन उसको याद था कि वे पहुंचे हुए साधु हैं, पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। और महाराज जी कहते मैं तो अपनी मस्ती में बोलता जा रहा था, तू कर मेरी जिक्र मैं करूं तेरी फिक्र। फिर हमारी सारी फिक्र उनकी हो जाती है, फिर हमारे सब काम उनके हो जाते हैं। मेरा परिवार आपको देखना है राजी महाराज, फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको पता है कि आप उनकी सेवा में मगन हैं, उनको पता है आप उनके ध्यान में मगन हैं, उनको पता है कि आप उनके प्रेम में मगन हैं। तो क्या वो आपके अन्य काम नहीं कर सकते? सुंदर सा धन्ना भगत की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और धन्ना भगत, धन्ना जाट थे, भगत थे, किसान थे, उनके खेतों में जुताई करते हैं आके भगवान विष्णु। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। हमारी मेरी दुकान का क्या होगा अगर मैं आश्रम 2 दिन से ज्यादा लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी पीछे से।
विश्वास, प्रेम और विश्वास वो कौतुक कर सकता है सुंदर साथ, जो इस संसार के लिए चमत्कार कहलाते हैं, लेकिन आपके लिए धनी की मेहर होगी, उनका प्यार होगा, उनका लाड होगा, उनकी निस्बत होगी जो आपसे कभी छूट नहीं सकती। एकदम थानेदार बीच में हमें रोक करके बोले, बस बस काफी देख चुके हैं अब बाग बगीचे साईं जी। हम बोले, सो सारे थोड़े ही दिखलाए हैं तुम्हें अभी, अभी हमारे परम धाम का बड़ा अंग सब बाकी है। थानेदार चरण पर झुककर बोला, अभी यह काफी है। सुंदर साथ महाराज जी की सुरता परम धाम में घूम रही है और पुकार पुकार के कह रही है, भाई कोई तो देख लो, ले आओ प्यार करो दीदार, आओ भाई तुम्हें दिखाने के लिए बैठा हूं। बशर्ते तुम्हें अपनी मैं को छोड़ना पड़ेगा, अपने अहंग को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें मेरे बनकर मुझको देखना पड़ेगा। और थानेदार कहते हैं कि भाई बहुत देख लिया, अब बाकी बाद में देख लेंगे। और वो क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं, अभी तो दिखलाया ही नहीं। महाराज जी कहते हैं, अभी तो बहुत कम दिखलाया। हम मांगते हैं अपने नन्हे हाथों से और वो देता है अपने माफक। और जब फिर वो देता है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता, न जाहिरी की न बातिनी की। अब पटेल जी सोचते हैं कि भाई मैं तो इनको पकड़वाने लाया था, लेकिन यहां तो ये थानेदार उनकी पकड़ में आ गया। विश्वास रखो सुंदर साथ उस परमात्मा पे, विश्वास रखो अपने धनी पे, कि आपका साथ वो किसी पल भी किसी क्षण भी छोड़ने वाले नहीं है। हर एक 15वें दिन दर्शन को साईं साहिब आऊंगा, शने शने जो दिखलाएं सभी देखता जाऊंगा। क्या कहता थानेदार, एक बार में तो मैं देख नहीं सकता महाराज जी, ये मेरे सिर के साईं, मैं 15 दिन में एक बार आपके पास अवश्य आया करूंगा, धीरे धीरे देखूंगा। दरोगा चरणों में धन अर्पित करता है तो महाराज जी कहते हैं, दरोगा साहब भाई लूट लो, हम तो तुम्हें देने बैठे हैं, तुम हमें दे रहे हो, हमें नहीं चाहिए, हमें ये बोझा बोझा लगता है। अब जब ये लीला देखी तो पटेल जी के दिल में भी भाव आ जाता है, वो भी चरणों में झुक जाते हैं। अब महाराज जी बताते हैं कि उस समय सुंदर साथ वहां पर जितने श्रद्धालु थे, वो इनका इतना प्रेम था कि ताप्ती नदी को तैर तैर कर पार करके आते थे सुंदर साथ। श्रद्धा विदा हुए दोनों सज्जन हमको नतमस्तक हो करके, श्रद्धा और बढ़ी सत्संगी जन में उनको लख करके। जबकि ताप्ती अपने पूरे जल प्रवाह पर आ जाती, तो सत्संगी जल की टोली तैर तैर कर आ जाती। सुंदर साथ प्रेम किसी भी तूफान से नहीं डरता, प्रेम किसी परीक्षा से नहीं डरता। जिनको प्रेम होता है ना, वो प्रेम की डोर से बंधे हुए चले आते हैं, फिर वो ये नहीं देखते कि मार्ग में क्या है, कैसे निकलें, बहुत मुश्किल है। आपको क्या पता, आपके सिर पर जिम्मेदारियां हो तब तो पता चले आपको। हम तो संसार, हम तो ब्रह्मा जी से भी ज्यादा जिम्मेदार हैं। सुंदर साथ नदी को तैर कर पार करना, और नदी पूरे बहाव में होती थी, अपने जान की चिंता नहीं, अपने प्राण की चिंता नहीं। यहां नींद नहीं खुलती। बंधे हमारे प्रेम पाश में, चस्का ऐसा लगा उन्हें, भरी ताप्ती में कूद जाते भय जैसे नहीं रहा उन्हें।
कहते मेरे प्रेम पाश में बंधे हुए उनको प्रेम का रस लग गया, अब कुछ नजर ही नहीं आता। जैसे गोपियों ने सुना बांसुरी की ध्वनि को तो संसार भव सागर को गौपदवच देखा, यहां पर इन्होंने ताप्ती को गौपदवच समझ रखा था। उसको पार करके भाग कर चले आते हैं। ध्यान किसमें? जब भी सतगुरु की तरफ जाओ तो ध्यान घर से निकलते ही सतगुरु की तरफ लगा लो। रास्ते में क्या आया, कहां से निकले, कैसे निकले, अंधेरा था, कितना समय लगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान किसमें? सदगुरु में है। आप बुला रहे हैं, आप बैठे हैं। महाराज जी प्रेम का स्रोत और प्रेम के बंधे, वो प्रेम के पाश में बंधे हुए चलते आते हैं। कभी हमें निज तारन पर तैरा कर ले जाते थे, कभी किसी के भोजन आदि कराते थे। कभी छोटी तारन अर्थात किश्ती लेकर, छोटी नाव लेकर उसमें बिठाकर ले जाते थे, और कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में रसोई की सेवा होती थी, भोग लगाते थे, प्रेम रूप प्रेम से अरुगाते थे। चतुर्मास बीता जब सारा तो चलने की ठहराई, वह सत्संगी जन की टोली जाना सुनकर अकुलाई। अब जब वहां पर 4 मास बीत गए मुझे, तो मैंने वहां के सत्संगियों से कहा कि अब मुझे चलना पड़ेगा। लेकिन जिनको प्रेम हो जाए उनसे अपने प्रेमास्पद का बिछोह कभी बर्दाश्त नहीं होता। उनके दर्शन एक पलक के लिए ना हो सुंदर सा तो हृदय तड़पता है। प्रेम ऐसा होता है। बच्चे को माँ एक पलक के लिए नजर ना आए तो बच्चा दर्द से कराह उठता है। संसार की कोई अच्छी फैसिलिटी, संसार का कुछ भी ऐसा उसको भाता नहीं है। जिन बीरहाना सहा कभी, जिसने हुजूर का, क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का। अब महाराज जी कहते हैं कि उन सब ने ले जाना चाहा हमको अपने गांव में, कह भी उठा एक उनमें से, जाना जहां चाहोगे तुम, वहीं छोड़ करके आवेंगे गाड़ी में बिठला कर हम। अब सबके दिल में है कि महाराज जी हमारे घर में आए, सदगुरु महाराज जी हमारे घर में आए। थी 2 पार्टियां गांव में, कलह था पानी के कारण, अलग थलग रहते थे सारे वैमनस्या के कारण। अब एक गांव की बात महाराज जी बता रहे हैं, ये भी सुंदर साथ बड़ा मीठा प्रकरण है कि जैसे गांव में पार्टीबाजी शुरू हो जाती है, 2 गुट बन जाते हैं, 2 गुटों में से कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता। एडू नामक एक पटेल था बड़ा व्यक्ति उस बस्ती का, कभी ना पहुंचा हम तक मिलने वजह पार्टीबाजी का। अब एक पार्टी के साथ अगर आप चलोगे तो आपको दूसरी का विरोध सहना पड़ेगा। ये संसार का है ना। ये तो गत संसार की जो खेचा खेच करत, ये खेचा खेच जो है ना पार्टीबाजी सुंदर साथ, ये हम आत्माओं का लक्षण नहीं है। वो फलाने गुरु का शिष्य, वो फलाने सतगुरु का शिष्य, सुंदर साथ सतगुरु मेरा श्याम जी, और सब सुंदर साथ यही पढ़ रहे हैं वाणी में, सतगुरु मेरा श्याम जी, और फिर कह रहे नहीं हमारे वाला ज्यादा बड़ा है। इसका अर्थ हमने वाणी को ही नहीं समझा। 40 के 40 जुथ धनी के, 40 की 40 जुथ पत्नियां धनी की, 12 की 12 हजार धनी के। तो फिर सुंदर साथ कौन अपना और कौन पराया, कौन सा सतगुरु बेगाना कहोगे, किस रूप को कम कहोगे? फिर काहे की गुटबंदी है? श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, हम तो श्यामा जी के अंग है ना। नहीं नहीं, उस पार्टी का हमारे मंदिर में नहीं आ सकता, हमारे मंदिर में उस पार्टी का नहीं आ सकता, उस पार्टी के मंदिर में हम नहीं जाएंगे। सुंदर साथ पहली बात तो मंदिर रज्जी महाराज के, प्राणनाथ जी के, हमारे और तुम्हारे नहीं।
जहां धनी विराजमान उनके चरणों में हम विराजमान हैं। इस वाणी में सुंदर साथ श्री राज्य श्यामा जी का स्वरूप, उसके साथ हमारा भी तो मूल स्वरूप वर्णन है ना। तो फिर जहां धनी वहां हम बैठे ही हुए हैं, तो फिर हमारा और तुम्हारा क्या हुआ? उसे महात्माओं से नफरत नहीं बल्कि मजबूरी थी। दोनों पार्टियां तगड़ी थी, एक दूसरे से दूरी थी। अब कहते हैं कि वो एडू नामक पटेल वो आना तो चाहता था, ऐसा नहीं था उसके दिल में प्रेम नहीं था। प्रेम तो था, लेकिन ये पार्टीबाजी सुंदर साथ, ये पार्टीबाजियां गुटबाजियां सुंदर साथ को एक दूसरे से तोड़ देती हैं, दूर कर देती हैं। और वो प्रेम कैसा, जो किसी से नफरत करता हो। प्रेम जहां है वहां नफरत नहीं हो सकती सुंदर साथ। अपने अपने घर ले जाना चाहा, जिद शुरू हो गई। बात एक की एक काटता अपने घर ले जाने को। इतना प्रेम सबके दिल में, सब अपने अपने घर ले जाना चाहते हैं, हम अपने घर ले जाना चाहते हैं, हम अपने घर ले जाना चाहते हैं। प्रेम। हम बोले लखकर यह उनसे झगड़े को निपटाने दो। बस एडू पटेल के ही घर ठहरेंगे हम, अंत नहीं बिना बुलाए ही जा पहुंचे कहते ही ये बात तभी। सब अपने घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन एडू पटेल, अब महाराज जी जानते हैं कि वो फंसा पड़ा है इस पार्टीबाजी में, उसको भी तो निकालना है ना। उसके घर जा पहुंचते हैं बिना बुलाए। और सुंदर साथ हमारे दिल में भी तो राज्य महाराज बिना बुलाए ही आ गए, हम तो बुलाने नहीं गए थे। हमने तो कोई तपश्चर्या नहीं की थी, हमने तो उनको पुकारा भी नहीं था, अपने आप ही धनी हमारे दिल में आकर विराजमान हो गए। हमने ना कोई याद किया, हमने ना कोई साधना की, ना कोई तपश्चर्या की, स्वयं ही आके दिल में विराजमान हो गए। अब एडू पटेल एक पार्टी का बंदा, अब ऑपोजिशन वाले नहीं आएंगे। दिया हृदय से स्वागत एकदम जब उसने हमको देखा। ग्रामीणों से उच्च कोटि का हमको आदर मान दिया। उसने बड़ा आदर मान किया, बड़ा शिष्टाचार किया, बहुत प्रेम किया। और जीवने के लिए आदर किया, रसोई का आदर किया। लेकिन मैंने कहा कि एडू पटेल, मैं तुम्हारे घर का भोजन तभी अरोगूंगा जब सब यहां पर आकर भोजन करेंगे। पार्टीबाजी मुझे नहीं दिखती। मेरी नजर में कोई बेगाना नहीं, कोई अपना नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। सब आवे तब मैं बैठकर भोजन अरोगूंगा, मेरी भी ये शर्त है। साहिब आए इन जिमी कारज करने तीन। सबका झगड़ा मेट के, या दुनिया या दीन। एडू जी तुम बड़े व्यक्ति हो, देगी तुम्हें क्षमा शोभा। सहनशीलता गहने पर कुछ दर्जा ऊंचा ही होगा। महाराज जी कहते, मैंने एडू को समझाया कि भाई तुम बड़ा दिल करके क्षमा कर दो और सबको गले लगा लो, ताकि ये वैमनस्यता तो समाप्त हो, ये वैर विरोध तो समाप्त हो, ये गुटबंदी तो समाप्त हो। और इससे तुम्हारी ही कीर्ति होगी, तुम्हारी ही प्रशंसा होगी कि तुमने बड़ा दिल करके उनको गले से लगा लिया। और अगर तुम प्रेम करोगे तो सामने वाला भी तो प्रेम करेगा। अब वहां सबको बुलाया, महाराज जी की मेहर से पार्टीबाजी बंद हुई। व्यक्ति हुआ प्रत्येक प्रफुल्लित, सब झगड़ों का अंत हुआ। अतः प्रीति भोजन आयोजन प्रेम सहित संपन्न हुआ। वहां ऐसे महाराज जी ने झगड़े मिटाए। लेश रहा नहीं भेदभाव का, स्वाहा हुआ एक क्षण में। गले एक के एक मिल करके स्वागत करते आपस में। महाराज जी की मेहर से, सदगुरु महाराज जी की मेहर से वो वैमनस्यता, वो झगड़ा समाप्त हो गया, जो सदियों सदियों से पुश्तों पुश्तों से चलता आ रहा था।
महाराज जी कहते जब से गांव बसा था तब से कोई किसी के घर गया ही नहीं था, दो पार्टियां बनी हुई थी। सब प्रताप इन चरणों का है, अच्छी लीला दिखलाई। क्षण पहले जो कठिन शत्रु थे, क्षण में बने भाई भाई। अब महाराज जी कहते हैं कि ये उनके चरणों, ये महाराज जी के ही चरणों की महिमा है। प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि वो दुश्मनी जो युगों युगों से चलती आ रही थी, जो शताब्दियों से चलती आ रही थी, जो पुश्तों से चलती आ रही थी, महाराज जी की मेहर से सुंदर साथ वो प्रेम चाहते हैं। लेकिन एक बात यहां पर भी लागू होती है, प्रेम सुंदर साथ नियम को तोड़ सकता है, लेकिन प्रेम में कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होते। और कॉम्प्रोमाइजेस किस तरह के, कि प्रेम कभी भी आपको गलत काम करने की ना तो शिक्षा देगा, अपने मार्ग से पथभ्रष्ट होने की ना तो आजादी देगा। प्रेम आपको आपके लक्ष्य के प्रति केंद्रित कर देगा, और तब आपके दिल में स्वयं भर जाएगा, स्वयं विस्तार कर लेगा अपना, ताकि तुम सबके प्रिय हो जाओ। और इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी मैं को बीच में धरकर उसको प्रेम का रूप दे दो। वो बात अलग हो जाती है। तो सुंदर साथ ऐसे महाराज जी के स्वरूप ने वहां पर लीला करी, और भी बहुत सी लीलाएं हुई। सुंदर साथ वो करेंगे कल। एक परमहंस जी के साथ क्या लीला हुई, और परमहंस साधु महात्मा कैसे होते हैं, क्या उनकी लीला है सुंदर साथ, ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए सुंदर साथ। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ कहना चाहें, कुछ पूछना चाहें, अवश्य पूछें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर।